साधक स्वामी जी से प्रश्न करता है, क्या ईश्वर को बिना समझे बूझे ईश्वर की भक्ति नहीं करनी चाहिए? इस पर पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह बात ठीक है कि बिना समझे बूझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु विषयासक्त प्राणी तो संसार को बिना समझे बूझे ही संसार में प्रवृत्त रहता है, क्योंकि संसार के समझने पर संसार से ऊपर उठने के लिए स्वयं रुचि हो जाती है। अर्थात संसार के समझने पर संसार में प्रवृत्ति नहीं रहती। जब संसार में प्रवृत्ति नहीं रहती और आवश्यकता शेष रहती है, तब आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिसमें प्रवृत्ति होती है वह ईश्वर है। प्यारे, जब एक क्रिया का अंत होता है और दूसरी क्रिया उदय नहीं होती, तब आप किस में रहते हो? अनुभव तो करो, वही भक्त का ईश्वर है। जिस प्रकार संसार को बिना समझे संसार में प्रवृत्त होने पर संसार की सत्ता प्रतीति मात्र भासित होती है और उसी भासित सत्ता में आसक्ति होने से संसार से भिन्न और कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप को बिना समझे भी यदि व्याकुलता पूर्वक ईश्वर की भक्ति करता है, तो भक्त ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने में समर्थ होता है। क्योंकि भक्ति ईश्वर के स्वरूप को जानने में साधन है। जानने पर भक्ति और भक्ति होने पर जानना स्वयं हो जाता है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप विरह का दुख और मिलन का आनंद है। प्यारे, विचारो तो सही, जिस प्रकार संसार को समझने पर विषय विराग होता है और विषय विराग से इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की प्रवृत्ति रुक जाती है, जिससे फिर संसार की सत्ता प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार विरह से विश्वास मार्गी भक्त के बुद्धि आदि के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह मिलन के आनंद का अनुभव करने लगता है। जिस प्रकार विचार की कमी से तत्वनिष्ठा नहीं होती, उसी प्रकार भाव की कमी से मिलन नहीं होता। विचार की पूर्णता में तत्वनिष्ठा और भाव की पूर्णता में मिलन अपने आप हो जाता है। विश्वास मार्गी अथवा विचार मार्गी पूर्ण होने पर दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम अथवा ज्ञान दोनों का स्वरूप एक है। प्रेम में भी क्रिया नहीं होती और ज्ञान में भी क्रिया नहीं होती। विचार मार्गी का जो स्वरूप होता है, विश्वास मार्गी की वह अवस्था होती है। स्वरूप से उत्थान नहीं होता, अवस्था से उत्थान होता है, अर्थात बार बार विरह होता है। जब विरह इतना बढ़ जाता है कि वियोग असह्य हो जाता है, तब प्रेम पात्र की कृपा से विश्वास मार्गी अभेद भाव का अनुभव करता है। आवश्यकता होने के कारण विश्वास मार्गी यद्यपि ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता, किंतु उसकी सत्ता को हृदय से स्वीकार करता है। विचार मार्गी जिज्ञासा करता है। जिज्ञासा और भक्ति, इन दोनों का अर्थ स्वरूप से एक है, क्योंकि दोनों ही विषय विराग में समर्थ हैं। अतः बिना समझे बूझे भी भक्ति में लाभ है, किंतु संसार को बिना समझे उसमें प्रवृत्ति होने में हानि है।